दोस्तों जेएस यूनिवर्सिटी शिकोहाबाद जिसकी अभी रिसेंटली बहुत सारी न्यूज़ आई थी कि हाँ जेएस यूनिवर्सिटी पर पुलिस के छापे पड़े हैं राजस्थान की न्यूज़ की वजह से, जिसके बाद ये हुआ था कि हाँ यूनिवर्सिटी के ऊपर जब छापे पड़े थे तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ पाई गई थी और उसके बाद ये हुआ था कि अब यूनिवर्सिटी के खिलाफ एक्शन लिए जाएंगे। तो अब उसमें वहाँ पर क्या चल रहा है और जो स्टूडेंट वहाँ पर अब पढ़ रहे हैं, कोई भी कोर्स कर रहे हैं, उन लोगों का क्या होने वाला है, आज की वीडियो में आपको वही सब चीज़ें हम इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों जेएस यूनिवर्सिटी शिकोहाबाद की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो ये है कि इस यूनिवर्सिटी से बीएड डीएलएड इस तरह के कोर्सेज करने वाले स्टूडेंट हजारों की तादाद में हैं, जबकि यूनिवर्सिटी को सीट्स जो है बहुत लिमिटेड होती है, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और वीडियो के एंड में भी मिल जाएगी, जिसको अगर आपने अभी तक नहीं देखा है आप जाके देख सकते हैं, जिसमें कि क्या केस था वो सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। अब ये है कि यूनिवर्सिटी के जो चांसलर हैं या फिर हम बात करें कुलाधिपति या कुल सचिव यानी कि सुकेश यादव जी या फिर इसके बाद है नंदन मिश्रा जी, उन दोनों को ही पुलिस रिमांड पर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और इसके साथ साथ ये है जो वहाँ के डायरेक्टर थे गौरव यादव, वो अभी भी फरार चल रहे हैं और उसके लिए लुकआउट नोटिस लगातार बार बार किए जा रहे हैं कि हाँ कोर्ट से उनको मिल रहा है कि हाँ जैसे ही उनको भी पकड़े जाएं तो उसके बाद उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए और उनसे पूछताछ की जाए। अब सारा का सारा प्रकरण तो पहले से है कि हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके जिसमें ये था यूनिवर्सिटी ने बहुत सारी फर्जी डिग्रियां दी थी या फिर हम कहें यूनिवर्सिटी ने बहुत सारी डिग्रियां फर्जी तरीके से दी थी। अगर जेएस यूनिवर्सिटी की बात करें तो बहुत सारे आज भी ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हमने जेएस यूनिवर्सिटी से हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हम मास्टर कर रहे हैं या फिर हम काउंसलिंग कोर्स कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो एग्जाम सेंटर होता है वो यूनिवर्सिटी कैंपस ही नहीं होता है, कहीं बाहर होता है। मान के चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यूनिवर्सिटी तो शिकोहाबाद की है बट उसका सेंटर आगरा में हो रहा है, लखनऊ में हो रहा है। इस तरह के केसेस के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि हमेशा पूछते हैं कि क्या वो वैलिड है। पहली बात तो ये, अगर आप यहाँ से इस तरीके से कोई कोर्स कर रहे हो तो वो पूरी तरह से इनवैलिड है और उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और अगर आपने यहाँ से कोई फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कुछ किया था, अब आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है कि आप इस यूनिवर्सिटी को छोड़ दीजिए, किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लीजिए, जिससे कि आप अपना करियर सेव कर सके। क्योंकि अगर ये वाली डिग्री को आप आगे जाकर लगाओगे भी तो आपका सेशन जिस टाइम पे है उसी टाइम पर अगर यूनिवर्सिटी के साथ ये सब चीज़ें चल रही तो वो आपके किसी काम की नहीं है। अब नंबर 2 पे बात करते हैं ये कि क्या इस तरह से करना वैलिड होता है कि मान के चलिए मैं रेगुलर डिग्री जेएस यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो सिर्फ रेगुलर की बात करेंगे क्योंकि इसको ऑनलाइन या डीईवी डिस्टेंस एजुकेशन का कोई अप्रूवल नहीं है। तो अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर कोई कोर्स रेगुलर करते हो तो हमेशा उसके जो एग्जाम होते हैं यूनिवर्सिटी कैंपस में ही होते हैं। ऐसा कोई तरीका ही नहीं है कि हाँ यूनिवर्सिटी तो है आगरा की और मैं एग्जाम दे रहा हूँ कानपुर में, या यूनिवर्सिटी तो है लखनऊ की और मैं एग्जाम दे रहा हूँ इलाहाबाद में। ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, या फिर अदर स्टेट की तो हम बात ही नहीं करें तो अच्छा है। अब बात कर रहे हैं ये कि यहाँ पर जो है उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तो ऑलरेडी भेज ही दिया गया है। और उसके साथ साथ ये है कि हाँ अगर वहाँ पर हम बात करें कोर्ट में भी 2 घंटे का आर्ग्यूमेंट चला था और उसमें भी पक्ष विपक्ष दोनों ही वकीलों की जब आर्ग्यू हुआ था उसके बाद जज ने उनको ऑलरेडी 14 दिन की न्यायिक पे भेज दिया है। जयपुर पुलिस में उनको अब अरेस्ट कर लिया है और जहां पर उनसे बाकी भी चीज़ों की पूछताछ चल रही है, यानी कि अब उनसे बाकी डिटेल्स ली जा रही है कि क्या उन्होंने और भी कुछ चीज़ें हैं जो और गड़बड़ की हुई है। और इसके साथ साथ ये है जो स्टूडेंट यहाँ से इस तरह के स्टूडेंट थे जैसे कि कोई बीएड करके बैठा हुआ है, डीएलएड करके बैठा हुआ है और या फिर बीटीसी किया हुआ था जिसको डीएलएड को बीटीसी भी बोलते हैं, तो क्या उन सब के अगर वो कहीं जॉब भी कर रहे हैं तो उनके खिलाफ क्या क्या एक्शन लिया जा सकता है या फिर उनकी डिटेल्स भी यूनिवर्सिटी से निकलवाई जा सकती है। क्योंकि जब भी हम कोई एडमिशन लेते हैं तो यूनिवर्सिटी में आधार कार्ड तो ऑलरेडी सबमिट करते हैं, तो यानी कि वहाँ से आप लोगों का रिकॉर्ड भी निकल सकता है जो स्टूडेंट वहाँ से पास हुए थे। अब जो स्टूडेंट पास भी हुए उनमें कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सीरियसली यूनिवर्सिटी कैंपस में ही अपने 3 साल 2 साल कंप्लीट किए थे, या फिर कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो यूनिवर्सिटी को उन्होंने देखा तक नहीं है और वहाँ से वो कोर्स कंप्लीट करके बैठे हुए हैं, उन सब की डिटेल्स वहाँ से निकाली जाएगी। और उन स्टूडेंट्स का क्या जो अभी वहां पर पढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों सीधी सी बात है, अगर हम बात करते हैं जब भी कभी अगर ये होता है कि कोई केस होता है कोर्ट तक पहुंच जाता है, कोर्ट के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है, सुप्रीम कोर्ट में हमेशा एक होता है कि यूनिवर्सिटी के अप्रूवल्स को खत्म कर दिया जाता है, यूनिवर्सिटी को डिसॉल्व कर दिया जाता है, लेकिन कोई भी कोर्ट भी उन स्टूडेंट्स की बात नहीं करता है जो स्टूडेंट वहां से अपना कोई कोर्स कर रहे हैं। यानी कि उन स्टूडेंट्स का तो भविष्य पूरा का पूरा अंधकार में जाने ही वाला है। अब उन लोगों के पास क्या है, उन लोगों के पास सिर्फ एक ही तरीका होता है कि या तो उस यूनिवर्सिटी की जो मार्कशीट है जो आप ले चुके
हैं आप उसको किसी एक बक्से में डाल दें कि वो किसी काम की नहीं है, और दोबारा से अपना ग्रेजुएशन या मास्टर दोबारा से किसी और अच्छी यूनिवर्सिटी से, और आजकल तो ऑनलाइन और डिस्टेंस में बहुत सारे ऑप्शन हैं कि आप चाहें तो ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री कर सकते हैं। और वहीं अगर हम बात करें इस तरह के स्टूडेंट्स की जो बीएड करके बैठे हुए हैं, बीपीएड करके बैठे हुए, बीटीसी करके बैठे हुए, वहाँ तो उनका यह है कि सीट्स लिमिटेड, जो उनका अगर बिल्कुल रेगुलेटरी के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही था, ऑन रिकॉर्ड था, उनको छोड़ के वो तो सभी बेकार है, उनका वो किसी काम का नहीं होने वाला है। तो उसके लिए आपका सीधा सा है कि आप किसी भी दूसरी संस्थान से, जो कि अच्छी गवर्नमेंट संस्थान हो, वहाँ से आप अपना करिए, जिससे कि आपको ये दिक्कत ना आए। और अगर आपने इसको कहीं गवर्नमेंट वैकेंसी में यूज़ करने का सोच रहे हैं या आपने लगाया हुआ है, तो जितना जल्दी हो सके उस चीज़ से पीछे हट जाइए, वो आप ही के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो दोस्तों जेएस यूनिवर्सिटी में अभी तो फिलहाल ये चल रहा है कि हाँ, कुलाधिपति कुल सचिव को अरेस्ट कर लिया गया है, न्यायिक हिरासत में ऑलरेडी हैं, उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। अब आगे हो सकता है यूनिवर्सिटी के खिलाफ और भी एक्शन लिए जाएं, अगर ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही पाई जाती है कि यूनिवर्सिटी ने फर्जी तरीके से स्टूडेंट्स को डिग्री दी है। और अगर ये गड़बड़ नहीं पाई जाती है तो अलग बात है, लेकिन इन केसेस में अगर हम बात करें 2-4 साल 5 साल आराम से निकल जाते हैं। या फिर हम बात करें ये कि एक यूनिवर्सिटी से कमाने के बाद दूसरी यूनिवर्सिटी ऑलरेडी खड़ी हो जाती है किसी और नाम से, और वहाँ से पैसा आना यूनिवर्सिटी के पास शुरू हो जाता है। सिर्फ नुकसान अगर किसी का है तो वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स का है। तो आप लोगों के लिए एक छोटा सा ही एक अपडेट है कि, और वो ये है, अगर आप यहाँ से अपना कोई कोर्स कर रहे हैं, भले चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, मास्टर कर रहे हो, बीए बीकॉम टाइप का कर रहे हो, या फिर काउंसलिंग कोर्स कर रहे हो, आप उसको छोड़ दीजिए, जिससे कि आपको आगे इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना आए। तो दोस्तों ये था छोटा सा अपडेट जेएस यूनिवर्सिटी शिकोहाबाद को लेकर। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अभी भी अगर आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे।